हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ओडियन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 418 ITR पेज नंबर 315 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 अगस्त 2019 को आया। इस केस को डिस्कस करने के दो कारण हैं। पहला, ये केस बोगस परचेजेस पर है जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर मैक्सिमम केसेस जो हैं सेक्शन 148 के जो आ रहे हैं, या तो वो बोगस परचेजेस को लेकर के हैं या दूसरे टाइप ऑफ एकोमोडेशन एंट्री, लोन एंट्रीज या शेयर कैपिटल को लेकर के हैं। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और जो उसका बेसिस था वो ये था कि डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन से इंफॉर्मेशन मिली है कि एसएससी ने 19.39 करोड़ की बोगस परचेजेस ली हैं और असेसिंग ऑफिसर ने 19.39 करोड़ का एडिशन कर दिया, ये कहते हुए कि एसएससी ने बोगस परचेजेस के रूप में एकोमोडेशन एंट्रीज जो हैं वो ली हैं। जनरली जब भी एसएससी के ऊपर बोगस परचेजेस का एलिगेशन लगाया जाता है तो एज इट इज जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन विंग से आती है या सेल टैक्स डिपार्टमेंट से आती है या जीएसटी डिपार्टमेंट से आती है, उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को गॉस्पल ट्रुथ मान लिया जाता है और असेसिंग ऑफिसर कोई भी जद्दोजहद यहां तक भी नहीं उठाते कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। कई केसेस के अंदर तो ये देखा गया है कि वो इंफॉर्मेशन एसएससी से रिलेटेड ही नहीं होती। जब एसएससी को रीजंस दिए जाते हैं या सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस दिया जाता है तो उस नोटिस में भी ये जो अमाउंट होता है वो गलत लिखा हुआ होता है। बाद में 148A क्लॉज डी का जब ऑर्डर पास किया जाता है उसके अंदर अलग अमाउंट होता है, जब शोकोज नोटिस इशू किया जाता है उसके अंदर अलग अमाउंट होता है और कई बार तो ये भी होता है कि शोकोज नोटिस के अंदर अमाउंट कुछ और है और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करते हुए कुछ और अमाउंट ले लिया जाता है। इस सारी चीज का जो मतलब है वो ये है कि असेसिंग ऑफिसर को सही मायने में यही नहीं पता होता कि जिस इंफॉर्मेशन पर असेसिंग ऑफिसर विश्वास कर रहा है वो इंफॉर्मेशन एसएससी से कितना रिलेटेड है भी या नहीं है। और असेसिंग ऑफिसर किसी भी तरीके की अपनी इन्वेस्टिगेशन किए बिना डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन को आधार मान करके एसएससी का हाई पिच असेसमेंट जो है वो कर देते हैं। अब मुद्दे की बात यह आती है कि किस तरीके की असेसिंग ऑफिसर को छानबीन करनी है, स्क्रूटनी करनी है। जनरली ये देखा जाता है कि जब एसएससी अपना रिप्लाई सबमिट करता है तो असेसिंग ऑफिसर उस रिप्लाई को लेकर के एक तरीके से बैठ जाते हैं और जब लास्ट का महीना आता है जिसमें असेसमेंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल मार्च का महीना है तो 10-11 तारीख को एक सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस इशू करते हैं और वो नोटिस या तो सर्व नहीं होता, सर्व हो जाता है तो उसका रिप्लाई नहीं आता और अपने ऑर्डर के अंदर ये स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं कि हमने इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी के अंदर कोई जवाब नहीं मिला या नोटिस सर्व नहीं हुआ। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये इंक्वायरी करना वास्तव में सही इंक्वायरी है? यदि यही इंक्वायरी असेसिंग ऑफिसर ने करनी थी तो मार्च एंड में आने की क्या जरूरत है? जब आपने सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया उससे पहले उसको करते, या पुराने रिजीम में देखें तो सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले इंक्वायरी की जानी चाहिए। यदि एसएससी लिख के देता है कि साहब जिसको आपने नोटिस इशू किया उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो आजकल तो एक नई बात लिखते हैं कि हमने तो ईमेल से उसको नोटिस भेज दिया है। यदि प्रैक्टिकली देखें आज के टाइम में भी ऐसा हो जाता है कि बहुत लोग अपना ईमेल आईडी या अपना लॉगिन करके नहीं देखते जिसमें नोटिस इशू हो रहे हैं। तो ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि जहां पे डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमने इंक्वायरी की, वास्तव में वो इंक्वायरी नहीं है। इस केस के अंदर जो एसएससी की एडिशन की गई थी 19.37 करोड़ की, उसको सीआईटी अपील ने, आईटीएटी ने और हाई कोर्ट ने, तीनों ने यह अपील किया था
कि खाली आप डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की इंफॉर्मेशन को गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मानेंगे। यदि आप उस इंफॉर्मेशन पर फर्दर इंक्वायरी नहीं करते तो खाली डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन विंग की इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यदि किसी ऑर्डर्स के अंदर खाली डीडीआईटी इन्वेस्टिगेशन, सेल टैक्स या जीएसटी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या किसी और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बिना इंक्वायरी कंडक्ट किए एडिशन कर दी गई है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के रेशो को अप्लाई करते हुए वो असेसमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ओडियन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 418 आईटीआर पेज नंबर 315 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 अगस्त 2019 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।